संस्कृत में। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है ये, जिसकी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोत्सव शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 75 हफ्ते आजादी का उत्सव चलेगा। 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ और उसकी जोर शोर से तैयारी इस रूप में कि आज से दांडी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और ये देखिए, महात्मा गांधी को सूत स्वरूप जो एक माला है वो पहनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही पुष्प अर्पित करते हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने यहां से साबरमती आश्रम से कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की शुरुआत की थी। जनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, जरा बताइए अभी क्या चल रहा है वहां पर? कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो पहले साबरमती आश्रम में जब पीएम पहुंचेंगे, उसके बाद हृदय कुंज है जो जहां पर महात्मा गांधी कुल 13 साल वहां पर जो रहे और यहाँ पर नमक सत्याग्रह जैसा बड़ा एक आंदोलन भी उसी जगह से रहा था। तो वो हृदय कुंज है जो मोहन से महात्मा तक का जो सफर है वो उसी कुटिया में रहा था। तो पीएम उसके बाद वहां पर भी जाएंगे और उसके बाद चरखा है, वो चरखा जो एक सिंबल है आत्मनिर्भरता का, तो वो विजन को वहां पर आप थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री खुद चरखा चलाएंगे। और मैंने पहले भी कहा कि गांधी आश्रम के एक एक चीज से प्रधानमंत्री बिल्कुल इससे पहले भी रूबरू हो चुके हैं और बेहद करीब भी रही है। महात्मा की जो जीवन कथनी है उसको भी उसी तरीके से वो देखते हैं। हर बार जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज यहाँ पर आते रहे तो सबको पीएम खुद एक गाइड बनकर उनको हमेशा जानकारी देते रहे हैं। तो 13 साल का जो सफर महात्मा गांधी ने इस आश्रम में 1917 में जब ये आश्रम बना, उससे लेके 1930 जब ये यात्रा उन्होंने 12 मार्च को शुरू की, तब तक का जो सफर था वो इसी जगह पर से उन्होंने दिया। यहाँ तक कि एक बड़ी शख्सियत मोहन से लेके महात्मा तक का, महात्मा की पहचान जो उनको दिलाई वो इसी साबरमती आश्रम से मिली। तो सारी चीजों को एक आज आजादी अमृत महोत्सव जब केंद्र सरकार मना रही है, आजादी के 75 साल पूरा होने पर अगले साल तक 15 अगस्त तक ये मनाया जाएगा, तो उसमें इस दांडी यात्रा की श्रृंखला को भी साथ में जोड़ दिया है। और उसी के बाद ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर 15 से 20 मिनट जब पीएम यहाँ पर बिताएंगे, उसके बाद जो कार्यक्रम जो बिल्कुल आश्रम से सटा हुआ जो जगह है वहां पर जाएंगे मंच पर और वहां पर बाकी कार्यक्रम होंगे। और तकरीबन 12:30 के आसपास प्रधानमंत्री हैं वो जो यात्रा दांडी यात्रा है उसको वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है और अभी आप तस्वीरों में देखते हैं कि माल्यार्पण के बाद हृदय कुंज की ओर प्रधानमंत्री की ओर जा रहे हैं। जी, तो ये जनक बता रहे हैं कि हृदय कुंज की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते हुए और उसके बराबर में ही ज्यादा दूरी नहीं है। कितनी दूरी है जनक, जरा बताइए कितनी दूरी है? 15-20 मिनट तक यहाँ पर रुकेंगे आप बता रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जनक। जी गायत्री, आपका सवाल दोहराइए। यहाँ से कितनी दूरी है फिर साबरमती आश्रम की? आप बता रहे हैं कि हृदय कुंज की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल देखिए उसी परिसर में है। अगर आप वहाँ पर म्यूजियम भी है, उसके बाद चरखा म्यूजियम भी है। अगर आप आश्रम को आपको भी गायत्री कहता हूँ कि कभी आइए, क्योंकि आप भी देखिए उस आश्रम को। हम तो लगातार यहाँ पर रहते हैं और अपने सामने देखा है और आश्रम के हर चीज़ को। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माल्यार्पण करते हैं वो बिल्कुल जो म्यूजियम है बना हुआ उसके बिल्कुल पास में है और उससे बिल्कुल सटा एक जगह है जहाँ पर प्रार्थना सभा होती थी जब गांधी इस आश्रम में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक कहें कि एक नियम बनाए गए थे जो भी इस आश्रम में रहेगा उसको क्या कुछ करना है। प्रार्थना का समय जब सुबह होता था तो वहाँ का एक प्रार्थना की जगह है, वहाँ पर प्रार्थना सभा होती थी, शाम को भी एक प्रार्थना होती थी। तो हर एक जो आश्रमवासी होता था उसके लिए नियमावली बनाई गई थी। जब ये 1917 में 17 जून 1917 में जब ये आश्रम प्रस्तापित किया गया तब ये सारी नियमावली बनाई गई और जब तक तकरीबन 13 साल का वक्त जब गांधी इस आश्रम में रहे तब तक ये नियमावली को फॉलो करते रहे। खुद गांधी भी फॉलो करते रहे।
इस आश्रम से जुड़ी बहुत दिलचस्प बातें भी हैं। आपको जिस तरह का, अगर आपको याद हो तो इतिहास के पन्नों पर ग्रेट ट्रायल नाम से जब बात आती है, तो जब गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चला, जनक आपको रोक रही हूं, अब यहाँ पे जहाँ पे पीएम मौजूद है, क्या विजिटर बुक में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ लिखा गया है? आप बिल्कुल देखिए, ये एक नॉर्मल बात है। जब भी कोई वीवीआईपी यहाँ पर आता है तो क्या कुछ संस्मरण उनके रहते हैं, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जब आए थे तब भी उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी थी। इसके पहले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय डिग्नेटरीज यहाँ पर आए वो सभी भी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। इसका मतलब कि हृदय कुंज का जो सफ़र है वो उन्होंने पूरा कर लिया है। जहाँ पर महात्मा गांधी चरखा की कटाई करते थे, वहाँ जो एक कमरे का जो रूम है वहाँ पर रहते थे। एक कमरा ऐसा भी है जहाँ बाहर से कोई आया तो जो गेस्ट रूम के तौर पे देखा जाता था, जहाँ गांधी वहाँ पर बैठते थे। तो ये सारी चीज़ों का दौर, तो एक 3 कमरों की एक कुटिया जो है वहाँ पर जो गांधी रहते थे, चरखा की बुनाई करते थे, कटाई करते थे। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री उन जगहों पर देखने के बाद अपने जो विचार हैं आज के दिन के, और आज का दिन खास है, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा वो थोड़ी देर में अपने दर्शकों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, उस विजिटर बुक की तस्वीरें, कि क्या कुछ विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। और उस बात को प्रधानमंत्री अपने साथ रख रहे हैं आज। और ख़ास तौर पे आज का दिन, चूँकि 91 साल हो चुके हैं इस दांडी यात्रा को और 75 साल हो रहे हैं अपनी देश की आज़ादी को, तो उस दोनों को इस श्रृंखला में इसको साथ जोड़ा जा रहा है। और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री खासतौर पर अहमदाबाद में मौजूद रहे हैं। बिल्कुल जनक, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं हृदय कुंज की। और जनक, अब वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए, यानी हृदय कुंज से निकल गए। अब जरा अगला पड़ाव बताइए। बिल्कुल देखिए, मैं अब आपको कॉन्वॉय दिखाऊंगा। ये जो एक के बाद गाड़ियां जो निकल रही हैं, यानी बिल्कुल साहब है कि प्रधानमंत्री यहाँ से जो बिल्कुल सभा स्थल है बिल्कुल पास में आश्रम से, तो आश्रम में उनका जो 10 मिनट का वक्त था वो वहाँ पर गुजार चुके हैं। और अब इसके बाद जो गाड़ी देखेंगे आप, वो प्रधानमंत्री की गाड़ी होगी। तो ये बिल्कुल सटा हुआ जो सभा स्थल है, देखिए ये जो गाड़ी आई है वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उनकी ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। तो ये उनका कॉन्वॉय सीधा सभा स्थल की ओर जा रहा है। सभा स्थल पर वहाँ पर बाकी जो डिग्निटरीज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये राज्यपाल है भी, इसके पीछे राज्यपाल की गाड़ी गई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी साथ में हैं। और वो ये बिल्कुल पास में, अभी 2 मिनट बाद आप प्रधानमंत्री को मंच पर देखेंगे। तो ये पूरा यहाँ जो कार्यक्रम है वो हृदय कुंज आश्रम का खत्म हो चुका है। और अब जो दांडी यात्रा को लेकर आज जो केंद्र सरकार की ओर, ठीक है जनक, लेते रहेंगे अपडेट। हृदय कुंज से निकलते हुए सभा स्थल की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला, लगातार आप कोई अपडेट देते रहेंगे।